हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ मंसूर कुरैशी के वीडियो पे रिएक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने दिखाया भाई पीएसएल कोलैबोरेशन विद केएफसी, पब्लिक का ओपिनियन चाहिए। तो वीडियो देखते हैं और देखते हैं इन्होंने क्या बात कर दी है केएफसी के ऊपर। अच्छा ही बोला होगा कुछ, तो सुनते हैं। वेट नहीं करते ज्यादा। 1 2 3 एंड गो। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई पीएसएल को लेके जो है ना बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इन्होंने केएफसी का स्पॉन्सर ले लिया है, और केएफसी जो कि एक इदारा है जिसने रिसेंटली इस तरह की पोस्ट लगाई है और ये एक यहूदी इदारा है। तो भाई मेरा नज़रिया और मेरा स्टैंड वहीं पे है जहाँ पे बाकी सारे लोगों का यानी मेजॉरिटी मुसलमानों का है कि भाई क्या होना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन एक नज़रिए के ऊपर तो बात की जा सकती है ना। एक कन्फ्यूजन थी मेरे दिमाग में, मैंने सोचा आप लोग इतने इंटेलिजेंट है तो यार आप लोगों से जवाब लिया जाए। तो भाई बात करेंगे 1997 की, जब केएफसी पाकिस्तान में आया। तो भाई जब पाकिस्तान में केएफसी आया था तो उस वक्त गवर्नमेंट के इदारे क्या कर रहे थे? क्या उस वक्त उनको ये नहीं पता था कि भाई ये यहूदी प्रोडक्ट है? या चलें गवर्नमेंट को भी छोड़े, हम अपनी पर्सनल बात करते हैं कि भाई हमने कितने शौक से दुनिया भर में घूमते फिरते पाकिस्तान में एंजॉय किया है केएफसी को। तो उस वक्त हमारे दिलों में इतनी इमोशंस क्यों नहीं आ रहे थे कि भाई ये यहूदी प्रोडक्ट है और हमें इसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड यहूदी जो है ना वो हमारे अगेंस्ट ही यूज़ करेंगे। क्योंकि हम तो भाई बचपन से हमें यही सिखाया गया है, हमने यही पढ़ा है कि भाई यहूदी और मुसलमान जो है ना वो कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो जब हमें बचपन से ये बात पता है तो फिर हम इतने सालों से क्यों कर रहे थे? और अगर शोर कर रहे हैं तो अभी ही क्यों कर रहे हैं? ये जस्ट एक सवाल है, इसमें ये नहीं समझिएगा मैं किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं। तो भाई 97 में जब ये आया तो मैंने ये सोचा कि भाई एक इंसान जो कि पाकिस्तानी था, जिसने फ्रेंचाइज ली, जो कि एक बिजनेसमैन था, लाखों अरबों रुपया लगा के उसने एक कंपनी बनाई, यहाँ पे फ्रेंचाइज को सक्सेसफुली रन किया, हज़ारों एम्प्लॉय जो कि हमारे पाकिस्तानी भाई बहन काम करते हैं वहाँ पे। तो इन दी एंड जो हमारा ये बॉयकॉट का जो मकसद है वो यही है ना कि इस कंपनी को नुकसान पहुँचाएं, इसको डैमेज दें, कि इसके ऑपरेशंस हिल जाएं और ये सारी चीज़ें हों। तो इन दी एंड आप नहीं, मकसद सिर्फ ये है कि भाई बहुत ज़्यादा वॉर हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो वाई नॉट हम मतलब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर रही। तो हम तो एक छोटे मोटे शहरी हैं, तो हम कुछ तो कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट उनकी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। बेशक उससे कोई ये नहीं है कि हम उनको फंड नहीं होगा, हमारे ना बर्गर लेने से उनकी फंडिंग पे कोई असर ज़्यादा होने नहीं वाला, लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बंदा कर सकता है ये सारी चीज़ें। सिर्फ केएफसी नहीं, बहुत चीज़ें मतलब यहूदी ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं, वो सब बंदा अवॉइड कर सकता है। कोई और मतलब यहूद के अलावा कहीं और चले जाओ भाई। तो ये और जॉब की, जहाँ तक नौकरियों की बात है कि बहुत सारे भाई बहन वहाँ पे काम करते हैं, बिल्कुल हक और सच की बात है, वहाँ काम करते हैं। लेकिन भाई अगर सबका माइंडसेट सेम होगा ना तो जॉबें बहुत हैं, और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स उसके अलावा भी हैं। और जो अमीर मतलब जो अच्छे बिजनेसमैन हैं और अच्छी सोच रखने वाले हैं कि मतलब, तो उन लोगों को वो जॉब भी दे देंगे। भाई आप लोग हायरिंग इधर कर लो, इधर से हट जाओ, मतलब या तो ये इस फ्रेंचाइज को बंद करो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ओपिनियन की बात कर रहे हैं तो आपका ओपिनियन भी बिल्कुल ठीक है भाई, लेकिन हर बंदे का ओपिनियन डिफरेंट होता है। तो मेरा ये वाला ओपिनियन है कि बंदे को एटलीस्ट यहूदी बायकॉट करना तो चाहिए हर चीज का। शाबाश बेटा। ये सोचें कि अगर पाकिस्तान के ऑपरेशंस हिलते हैं, हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करेंगे, तो पाकिस्तान के वो हज़ारों एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे जो बेरोजगार हो जाएंगे? क्योंकि भाई ओनर तो यही करेगा ना इन दी एंड, जब बाइकआउट इतना खतरनाक चल रहा है तो सेल्स नहीं हो। कोई बायकॉट नहीं चल रहा। मैं हमारे घर के करीब ही ब्रांच है, दबा के लोग लगे हुए, कोई बायकॉट नहीं चल रहा होगी तो कंपनी लॉस में जाएगी, और लॉस में जाएगी तो बंद हो जाएगी। तो ये भी एक नज़रिया है भाई, इसके लिए क्या हल होना चाहिए? क्योंकि देखें इमोशंस जो होते हैं ना वो होते तो बिल्कुल सही हैं, जज्बात बिल्कुल ठीक होते हैं इंसान के सिनेरियो के हिसाब से, लेकिन कभी कभी इंसान को ये सोचना चाहिए कि इमोशंस को अगर हम हावी कर लें तो प्रैक्टिकल लाइफ में वो हम अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब जो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है और पाकिस्तानी कौम का जो पूरी दुनिया में रेपुटेशन है, इसके बारे में भी तो सोचें ना हम लोग, कि हम लोगों ने अपना जो हाल बनाया हुआ है, तो क्या हम लोग इस ये भी सही है, बात सही है। स्टैंड या इस तरह की कॉज में जो है ना वो सपोर्ट मतलब हम लोग अफोर्ड। हमारे खुद लगे हुए ये बात बिल्कुल ऑथेंटिक कर गया कि हमारे खुद बांधे हुए में, हम क्या ही किसी को मतलब बायकॉट करके अपना और मट्टी पलीत करें? कर सकते हैं। ये मेरा एक सवाल है, ठीक है? हरगिज मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस तरह की चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, मैं उसी जगह खड़ा हूँ भाई जहाँ आप लोग खड़े सारे, ठीक है? बहुत हरामी हो, मतलब मानी भाई बहुत हरामी हो, अपने आप को क्लियर भी कर रहे हो, कवर भी कर रहे हो, साथ साथ अजीब बात भी कर रहे हो यार। बड़ा हरामी हो बेटा।
कि भाई तो वो कहते हैं ना, मैंने ग्रीन शर्ट भी इसलिए पहन ली कि लोगों को पता हो कि भाई मैं सच्चा पाकिस्तानी हूँ, और दिल से या मुंह से बोलना ज़रूरी है, क्योंकि भाई अंदर से आप कितने पाकिस्तानी, कितने सच्चे और कितने ईमानदार, कितने अच्छे मुसलमान हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट आजकल के दौर में नहीं है। ज़बान से बताना ज़रूरी है आवाम को, क्योंकि आवाम ज़बान की कही हुई बात पे यकीन करती है, एक्शंस पे आजकल बड़ा कम इत्तेफाक होता है कि लोग यकीन करें। तो बस मेरा एक नज़रिया है भाई, मेरी जो है ना आप वो करें, क्या कहते हैं, रहनुमाई करें इस पर कमेंट्स के अंदर। कुछ बात अगर गलत लगी हो तो माजरत, लेकिन ये कि इस इशू के ऊपर भी मैंने सोचा कि यार एक दफ़ा बात कर ली जाए, और ये हरगिज़ वीडियो स्पॉन्सर नहीं है भाई, ठीक है, एक नज़रिया है जो आपके सामने रखा। थैंक यू सो मच। तो भाई ये बहुत ही कोई अच्छी वीडियो, पते की वीडियो बना दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा KFC का चल रहा है, नो टेंट्स का उन्होंने जो स्लोगन वगैरह लगाया है, हैशटैग। तो जिसको नहीं पता, वो ये सीन है कि गज़ा के पास जगह है रफ़ा, वहाँ पे मतलब फ़लस्तीनियों ने मतलब टेंट्स वगैरह लगाए हैं मतलब रहने के लिए, तो उसके ऊपर उन्होंने स्लोगन बना दिया नो टेंट्स वगैरह का। तो ये बहुत ही कोई फजूल मतलब दिल दहला देने वाली बात है। मतलब हमारे सामने एक चीज़ सपोर्ट कर रही है हमारे इस्लामिक कंट्री में, तो वो एक कबूल नहीं होता ना। तो भाई नॉट एक्सेप्टेबल, ये मेरा ओपिनियन है। कोई भी यहूदी चीज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अब मुल्क हमारा बेड़ा गर्क हुआ है, तो हम मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। हमारे ऊपर जितने भी तबाह बर्बाद लोग हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो दबे में भाई। लेकिन ओपिनियन की बात है तो मेरा ये ओपिनियन है। अगर आप लोगों का कोई डिफरेंट ओपिनियन हो तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं, और हर किसी का ओपिनियन डिफरेंट होता है, तो कोई फट्टे फसाद वाली बात तो है नहीं। इसी तरह मैं आता रहूँगा अच्छी वीडियोस के साथ, नई वीडियोस के साथ। तो मुझे सब्सक्राइब कर दो भाई, मुझे लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।